भूत प्रेत किस्से का दर्द तुझे छुएगा। रूहों के किस्से सुन। नमस्ते दोस्तों, आज के दौर में हम सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? सच सच बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर। अगर भगवान न करे हमारे या हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो हम सबसे पहले कहां दौड़ेंगे? हॉस्पिटल, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हॉस्पिटल में ही कुछ ऐसा होने लगे कि हमारा पूरा परिवार सदमे में आ जाए तो क्या करेंगे? कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ रांची के एक परिवार के साथ। रांची में रहने वाला एक परिवार अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। इस परिवार में एक लड़की थी, सृष्टि, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो अपने मायके को छोड़कर अपने पति के घर आ गई थी। नया घर, नई जिंदगी, सब कुछ खूबसूरत चल रहा था। कुछ महीनों बाद सृष्टि को पता चला कि वो मां बनने वाली है। घर में खुशियां दोगुनी हो गई क्योंकि जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला था। 9 महीने बीत गए और वो दिन आ गया जब सृष्टि को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रात का समय था और दर्द इतना तेज था कि सृष्टि कराहने लगी। उसके सास, ससुर और पति तुरंत उसे पास के एक बड़े हॉस्पिटल ले गए। ये तारीख थी 15 सितंबर 2023। हॉस्पिटल में सृष्टि को भर्ती कर लिया गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ और बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सृष्टि के परिवार वालों को गुस्सा आया। ये कैसा हॉस्पिटल है? कैसे डॉक्टर हैं? आखिरकार परिवार ने सृष्टि को वहां से निकालकर शहर के एक और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी। परिवार तैयार था और 17 सितंबर को सृष्टि का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा और सृष्टि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आरव। डॉक्टरों ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी मां और बच्चे को 2-3 दिन हमारी निगरानी में रहना होगा। सृष्टि को एक सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी सास और मां उसके साथ रहने लगी, जबकि बाकी परिवार वाले घर के कामों में व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली रात को कुछ अजीब हुआ। सृष्टि के बेड के बगल में एक महिला भर्ती हुई जो भयंकर प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। उसका भी ऑपरेशन हुआ और उसे एक बेटी पैदा हुई। लेकिन उसी रात से सृष्टि का बेटा आरव अचानक दूध पीना बंद कर देता है और लगातार रोने लगता है। डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बच्चा स्वस्थ है, फिर भी रो रहा है। पूरी रात आरव रोता रहा। सृष्टि, उसकी मां और सास परेशान हो गए। अगले दिन सुबह आरव शांत हुआ और दूध भी पिया, लेकिन शाम होते ही फिर वही हाल, लगातार रोना। सृष्टि को अब टेंशन होने लगी। मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? उसी दिन सृष्टि की भाभी अपनी 2 बेटियों के साथ मिलने आई। वे कुछ देर रुके और फिर घर चले गए। लेकिन रात को सृष्टि को पता चला कि भाभी और उनकी बेटियों की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सृष्टि को यह सब बहुत अजीब लगा। ये हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? मेरा बेटा रात को क्यों रोता है और जो भी मुझसे मिलने आता है उसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? अगली रात और भी डरावनी थी। 19 सितंबर की रात को सृष्टि की मां अचानक सोते वक्त जोर जोर से चिल्लाने और हाथ पैर पटकने लगी। सृष्टि घबरा गई और अपनी मां को जगाया। मां, क्या हुआ? ठीक हो ना? उसकी मां ने कहा, हां मैं ठीक हूं, तू क्यों डर रही है? लेकिन सृष्टि को कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में कुछ ठीक नहीं है, खासकर तब से जब बगल के बेड वाली महिला भर्ती हुई थी। अगले दिन सृष्टि ने अपनी सास से कहा, हमें यहां से जाना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। मेरा बेटा रात को रोता है और जो भी हमसे मिलने आता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सास ने कहा, हाँ बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी से डिस्चार्ज करवाते हैं। 20 सितंबर को परिवार ने हॉस्पिटल वालों से जिद करके सृष्टि और आरव को डिस्चार्ज करवाया। सृष्टि अपने मायके चली गई क्योंकि वहां उसकी मां उसकी और बच्चे की देखभाल कर सकती थी। लेकिन मायके पहुंचने के बाद भी कुछ ठीक नहीं था। सृष्टि की मां का व्यवहार बदल गया था। वो हर समय आरव को अपनी गोद में रखती थी और बार बार कहती थी, इससे अकेला मत छोड़ो, वो ले जाएगा, वो इसे खा जाएगा। सृष्टि डरने लगी।
एक रात उसने अपनी मां को रात 3 बजे छत पर आरव को लेकर अजीब हरकतें करते देखा। सृष्टि ने चिल्लाकर कहा, मां आप क्या कर रही हैं? नीचे चलिए। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक छत पर हलचल थी। तेज हवाओं के बीच एक औरत हवा में तैर रही थी। हाँ, जमीन से कुछ फीट ऊपर। उसकी हरी फटी हुई साड़ी चारों ओर उड़ रही थी, जैसे कोई बवंडर उसके इर्द गिर्द घूम रहा हो। उसके बाल सीधे आसमान की तरफ खिंचते जा रहे थे और चेहरा ऐसा जैसे इंसानी नहीं रहा। आंखें जल रही थी, लाल अंगारे जैसी। वो दोनों हाथ फैलाकर चिल्ला रही थी, मैं वापस आ गई हूं, ये सब मेरा है, सब कुछ। बिजली कड़की और पल भर को पूरा आकाश रोशन हो गया। फिर सब कुछ काला। सिर्फ उसकी चीख गूंजती रही हर दिशा में, चारों तरफ। 360 डिग्री में जैसे हवाएं घूम रही थीं, वैसे ही वो चीख आपके चारों ओर से आ रही थी। कहीं कोई बच नहीं सकता था। सृष्टि को अब अपनी मां पर शक होने लगा था। उसने अपने पिता से बात की, पापा मां वैसी नहीं लग रही है। वो आरव को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। जो भी हमसे मिलने आता है उसे गाली देती है। ये क्या हो रहा है? पिता ने भी माना कि कुछ गलत है। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया, जो घर पर आया और कहा, बच्चे और उसकी मां को अंदर रहने दो, बाकी सब बाहर आंगन में रहेंगे। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान शुरू किया। तभी सृष्टि की भतीजी भागते हुए आई और रोते हुए बोली, बुआ दादी को क्या हो गया? वो बाहर अजीब अजीब बातें कर रही हैं। सृष्टि ने खिड़की से झांका तो सुना कि उसकी मां चिल्ला रही थी, मैं उस बच्चे को खा जाऊंगी, वो मेरा है, मैं उसका इंतजार कर रही थी। सृष्टि के होश उड़ गए। लगभग 2 घंटे के अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने बताया, तुम्हारी मां के शरीर में एक आत्मा घुस गई थी। हॉस्पिटल में एक औरत जिसका नाम राधिका था, वो प्रेगनेंसी के दौरान मर गई थी। उसकी आत्मा उसी बेड के पास भटक रही थी जहां तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था। वो तुम्हारे बेटे को ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए वो नाकाम रही। सृष्टि इतना डर गई थी कि उसने तुरंत अपने ससुराल जाने का फैसला किया। समय के साथ उसकी मां ठीक हो गई और आज 30 जून 2025 को आरव 2 साल का होने वाला है, स्वस्थ और खुशहाल। लेकिन सृष्टि और उसका परिवार आज भी उन रातों को याद करके सिहर उठता है। सृष्टि ने मुझे ये कहानी मैसेज करके भेजी और कहा, लोगों को बताइए कि हॉस्पिटल्स में भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं, सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे भेजिए। हो सकता है कि आपकी कहानी अगली बार दुनिया के सामने आए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।